हाय एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट 2025 से 29 वाले स्टूडेंट हैं जो यूजी करना चाहते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, चाहे आप पीपीयू में करें या दूसरे यूनिवर्सिटी में करें बिहार के, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन टारगेट मिशन पे 80% जो चीज़ें होती हैं वो पीपीयू के लिए ही है, ठीक है। क्योंकि हम भी खुद से पीपीयू से ही पढ़े हैं, यूजी पीजी सब कुछ, बहुत अच्छा मार्क्स भी आया और यहाँ पे कई स्टूडेंट बहुत टॉप भी किए। तो आप भी बिल्कुल एक बार अपने हिसाब से टारगेट मिशन को ज़रूर विज़िट करिएगा। खैर छोड़िए, पहले ये देखते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये गलती मत करिएगा। क्यों ऐसा? आप सब लोगों को मालूम है कि मेरिट लिस्ट आउट हो रहा है, लोग एडमिशन ले रहे हैं, कई स्टूडेंट, लाख स्टूडेंट भी एडमिशन ले रहे हैं। और अभी और मेरिट लिस्ट आएगा, फिर स्पोर्ट्स एडमिशन होता है और उसके बाद भी अगर कहीं सीट खाली रहता है तो भी स्टूडेंट लास्ट तक भी एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ नहीं करने के पीछे का रीज़न एक बात और है कि देखिए, जैसे भी मेरिट लिस्ट निकला और फिर आप डाउनलोड कर रहे हैं, फिर कॉलेज में जाकर एडमिशन लिए, एक तो बात ये। दूसरी बात क्या होता है, स्पोर्ट्स एडमिशन होता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे कॉलेज जो हैं, आप लोग अभी नए हैं तो शायद नहीं पता होगा, शायद क्या नहीं पता होता है, बहुत सारे कॉलेज में गलत वे से, गलत तरीके से क्या होता है कि मतलब स्टूडेंट से पैसा लेकर भी एडमिशन करवा दिया जाता है। तो हम बस इतना ही आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस गलती में बिल्कुल मत फंसिएगा, क्योंकि पैसा लेकर भी लोग एडमिशन और ये सब करना पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। अभी वेट करिए, मेरिट लिस्ट में नाम मतलब आने का पूरा भी संभावना है। और उसके बाद भी चांस होता है स्पोर्ट्स एडमिशन। उसके बाद भी कई कॉलेज में जो है अपना अपना कॉलेज सीट मतलब बताता है कि हमारे यहाँ इतना सीट बाकी है, हमारे यहाँ इतना सीट बाकी है, तो फिर उसके लिए भी अलग से एडमिशन होता है। तो इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है कि मेरिट लिस्ट में अभी तक नहीं आया तो अभी तक क्या होगा, ठीक। एक तो बात ये। दूसरी बात, एडमिशन के लिए टेंशन मत लीजिए, बस प्रोसेस को फॉलो करिए, बस छूटना नहीं चाहिए वो चीज़, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट में नाम है और आप टाइम से जाकर एडमिशन नहीं लिए, ये गलती नहीं करना है। दूसरी बात, वैसे स्टूडेंट जो ये चाह रहे हैं कि मेरा तो बस मतलब क्या करना है, एक बार एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद ये बिहार है, पीपीयू है, क्या ही करना है, एडमिशन ले लिए, आराम से पढ़ते रहेंगे। तो देखिए, ये सब गलतियों से बचिए। पहली बात, 4 साल का ये ग्रेजुएशन है, 4 ईयर, ठीक है। हर 4 ईयर मतलब एक साल में 2 बार एग्ज़ाम, 2 4 6 8, यानी कि 8 सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। अगर कोई बच्चा एक सेमेस्टर में भी पीछे रह गया, मतलब इन द सेंस कि फ़ेल हो गया, फेल यानी कि 5 सब्जेक्ट है और 5 में 2 से अगर ज़्यादा में आप मतलब पास नहीं कर पाए तो उस स्टूडेंट को फेल स्टूडेंट कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि अब सेशन बैक हो जाता है, मतलब अब 25 से 29 के जगह पे 26 से 30 हो जाएगा। सोच रहे 30 तक हम ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये सब भ्रम छोड़ दीजिएगा कि हम बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे, ठीक। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ ये, ठीक है, यानी कि पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ के एग्ज़ाम देकर टॉप करिए, बहुत अच्छा। और हम 100% हर एग्ज़ाम से पहले जो देंगे आएगा ही आएगा, 100% की गारंटी है। और ये अभी से नहीं है, 4.5 साल हो गए इस चैनल का भी। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि, और वो भी कैसे, आपको सिलेबस पीवाईक्यू करना ही पड़ेगा, मतलब चोरी का कोई जगह नहीं है मेरे लिए। मतलब दूसरी बात, अब वो बच्चे जो मेरे कहने से तो ना चोरी मतलब जो पढ़ने वाले होंगे वो तो बता दीजिएगा कि हाँ भाई, हम अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, उसका बेनिफिट डिमेरिट सब हम बताने वाले हैं कि कैसे है क्या है। हो सकता है वीडियो लंबा हो, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट नए बच्चे देख रहे हैं, आपका तो कोई ग्रुप है नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे। वो भी तब करिएगा जब आपको लगता है कि हेल्पफुल वीडियो है तो, क्योंकि भाई यूट्यूब का ज़माना है, हर कोई वीडियो बना रहा है। देखिए, यहाँ पे 2 तरह के विद्यार्थी एंट्री करेंगे। एक वो बच्चा जो बहुत सीरियस होगा कि हमको पढ़ के हमको बीपीएससी यूपीएससी इस तरह का क्रैक करना है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। तो आप जब इस ग्रेजुएशन को उस तरह से पढ़िएगा तो बिलीव करिए 4 ईयर में गाइडेंस से, और कहीं नहीं जाना है आपको, यहीं पे, चाहे आप यूजी हो, पीजी हो, कंपटीशन हो, कुछ भी, हम यहीं पे जो पूछेगा आपको आंसर मिलेगा। और पढ़े मतलब क्या होता है ना कि मान लीजिए कि अगर आपको लगता है, हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि हमको पता चल जाता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है या सही, पता नहीं कैसे,
बट ये पता चल जाता है। तो अगर आप कुछ भी पूछिए हमसे और अगर हम उसका आंसर नहीं दे पाए तो आप ज़रूर जज कर लीजिए कि अरे कुछ नहीं है और छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं और आपको आंसर मिल रहा है तो प्लीज़ स्टे विथ टारगेट मिशन, दैट्स इट। बाकी जैसे जो इच्छा। तो वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप ग्रेजुएशन में अच्छा सब्जेक्ट लीजिए, और जिसको भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाना है उससे रिक्वेस्ट है कि वो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट ले। अब क्यों हम कह रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री लिए, हिस्ट्री बहुत अच्छा है, आगे भी हेल्प करेगा। सोशियोलॉजी लिए, सोशियोलॉजी हेल्प करेगा। पॉलिटिकल साइंस लिए, पॉलिटिकल साइंस। जिसको नर्सिंग वगैरह में जाना है कि मतलब मेडिकल फील्ड में जाना है वो बिल्कुल ले लीजिए, आप बीएससी में ले लीजिए। तो इस ऐसे सब्जेक्ट को चूज करना है जो आपको हेल्प करे, दिखाने के लिए नहीं कि हम केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर लिए बट केमिस्ट्री ऑनर्स को हम पढ़े नहीं कभी। और आज के टाइम में क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमको आता नहीं है, हम फिजिक्स जानते कभी नहीं जान पाए। और क्या तो सुनिएगा कि ये मतलब जो स्टूडेंट है वो फिजिक्स से मतलब क्या कहते हैं मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है और उनको फिजिक्स में कुछ नॉलेज नहीं है। तो मेरा बस ये है कि जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, और पहली बात इंटरेस्ट, और दूसरी बात इंटरेस्ट से भी ऊपर कि उसका क्या यूज है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका क्या यूज है, उस यूज को देखते हुए, चाहे आपका मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री, होम साइंस, सोशोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए पहले उसका यूज। क्योंकि यूज हम क्यों कह रहे हैं कि हमको इंटरेस्ट है कि अभी भी हम ABCD पढ़ते हैं, तो क्या हम ABCD पढ़ के मेरा काम चल जाएगा? आंसर इज नो। पढ़ना तो पड़ेगा किताब, क्योंकि भाई इस एज में है। तो इंटरेस्ट से ऊपर है कि उसका क्या यूज हो रहा है मेरे जीवन में, तभी हम वो पढ़ाई करेंगे। ठीक। दूसरी बात, मान लीजिए तो वो स्टूडेंट क्या होता है, 4 ईयर में हर एग्ज़ाम से पहले हम हैं, सिलेबस है हमारे यहाँ, मतलब जो जो चीज़ है वो सब मिलेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और बहुत अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करिएगा, 4 साल बाद एकदम निखर जाइएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो वैसे स्टूडेंट जो कैसे अगर चोरी के रास्ते में जाएंगे तो डल हो जाएंगे, बता रहे हैं। 4 साल होता है। ठीक। अब जैसे ही एग्ज़ाम हुआ वो देखे कि भाई भीड़ है, और भीड़ है तो हर मतलब वो होता है ना, धूम 3 भी मूवी बना था कि पुलिस के सामने भी चोरी हो गया। तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता है कि अगर कोई कसम ही खा लिया है कि चोरी करेंगे और नहीं वो कर लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि भाई जो भी है, तो मान लीजिए कि उसको लग गया कि यार पढ़ना क्यों है, सामने वाला तो चोरी करके लिख रहा है तो हम भी तो लिख सकते हैं। बस जिस दिन उसके हाथ में एक फ़ोन या गेस्ट पेपर और फलाना ढिमकाया, जो पहले बहुत लोग किए होंगे, तो उसके बाद वो क्या करेगा, इसमें भी नहीं पढ़ेगा, इसमें भी, ऐसे ही करते करते उसको पता ही नहीं चलेगा ना, 2-4 महीना 6 महीना कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और ये वार्निंग है कि ये गलती नहीं करना है। और तो वो अब 4 साल बाद वो जब स्टूडेंट कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेगा तो उसके योग्य नहीं रह पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि दिमाग, मतलब अगर 4 साल में कोई नहीं पढ़ा रहेगा तो उसका दिमाग क्या हो जाएगा, डब्बा ही तो हो जाएगा। और ये हमको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ। उसको क्या लगेगा कि अरे एग्ज़ाम हुआ, चोरी कर लिए, अरे पास हो गए, वेरी गुड। दूसरे में गए, चोरी कर लिए, पास हो गए। इसके बीच में उसको किस बात का टेंशन? अगर कोई अच्छा स्टूडेंट, अब देखो क्या क्या है बेनिफिट यहाँ पे भी है। और आप पढ़िएगा, अगर पढ़ने वाले हैं तो हम बोल तो रहे हैं, एक बार टेस्ट कर लीजिए टारगेट मिशन को। 32 पेज लिखना कैसे सिखाया जाए, उसमें फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, क्या कर। अब ये चोरी वाला थोड़ी ना सीखेगा कि इंट्रोडक्शन लिखना सीखो 2 लाइन, फ्लो चार्ट बनाओ, कैसे कैसे बॉडी में लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, ये सब कोई क्यों सीखेगा? मेहनत है भाई इसमें, राइटिंग कोई क्यों सुधारेगा? तो आपको अभी चूज करना है कि आगे कैसे हमको इस जर्नी को ले जाना है। चोरी आपका हो सकता है कि बगल वाला आपको करे, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये किए तो ये होगा, ये किए तो ये होगा। दैट्स इट। मेरा बस इतना ही है कि आपको चूज कर लीजिएगा कि आने वाला कैसा होना चाहिए। और अगर 4 साल बहुत मेहनत की हैं, बहुत अच्छा होगा, विश्वास करिए। कोई कहने दीजिए कि अरे तुम तो बस यहीं से पढ़ रहे हो तो क्या ही होगा। पढ़ाई में इतनी ताकत है ना कि कहीं से भी आप पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बस पढ़िए। देखिए क्या है कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम के लिए डेली थोड़ा बहुत पढ़ लिए, ना भी पढ़े, एग्ज़ाम से 10-20 दिन पहले पढ़ लिए, बहुत है। दूसरी बात, और जो सिलेबस है, जो डिज़ाइन किया गया है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इथिक्स पढ़ना है, वो यूपीएससी का जीएस पेपर 4 है। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, जैसे प्रीएम्बल पढ़ना है, तो आपको क्या जीएस में नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, तो क्या जीएस में नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। वैसे ही क्या मैथ ही, तो हम एक ही बात कह रहे हैं कि जो भी चीज़ है उसका यूज क्या है आगे, ये बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा।
दूसरी बात है, यूट्यूब का ज़माना है, खूब यूट्यूब देख लीजिए, 10-20 ठो चैनल देख लीजिए, 50 देख लीजिए। जिस चैनल पे आपको भरोसा हो जाए कि हाँ यहाँ पे हमको सब कुछ मिल रहा है, आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ है यहाँ पे, आप प्लीज़ कोई भी चैनल के साथ, चाहे वो मेरा चैनल हो, कहीं भी चैनल हो, आप भरोसा के साथ एक जगह कनेक्ट करके आराम से अपने 4 साल की जर्नी को पढ़ाई में लगाइए और खूब अच्छे से पढ़िए। बाकी आपको जैसा लगा ये वीडियो, आई डोंट नो कि नए बच्चे कितना मुझे सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये वीडियो किसके पास जाएगा नहीं जाएगा, बट उम्मीद रहेगा आपके कमेंट का कि आपको कैसा वीडियो लगा। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू टारगेट मिशन। आई होप आपको ये 4 साल का जर्नी आप हमारे साथ बिताइएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। और नंबर भी है आपको, मतलब व्हाट्सअप का नंबर भी, अगर कुछ बहुत इशू भी है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज़ और बताना है, आप लोग के लिए बैच भी बन चुका है, जो भी स्टूडेंट हैं, तो आपको बैच का जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब कुछ बना हुआ है। सो एक बार ट्राई करिए, देखिए, समझिए। थैंक यू।